बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। क्या जिसका डर विपक्ष को था वही हुआ? क्या बीजेपी ने अपने 362 वाले गणित और प्लान को जो है अमल में ला दिया है और धरातल पर आने वाले समय में राजनीति का नक्शा वही होने जा रहा है? ये अपने आप में 362 वाला प्लान जो मैं राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा बता रही हूं, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। ये मैं आगे बताऊंगी, पर उसके साथ साथ क्या कुछ ऐसा हुआ है जिसको लेकर के विपक्ष जो है चिंतन में है। एक तरफ ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के साथ विपक्षी मीटिंग कर रही थी दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से, ये तस्वीरें निकल करके सामने आई और ठीक उसी समय 20 सांसद, टीएमसी के 20 सांसद कहां जाते हैं, किसके दरवाजे पर जाते हैं? बंगाल छोड़ करके वो भी ममता बनर्जी के पीछे पीछे दिल्ली आ जाते हैं और कहां पहुंचते हैं? बीजेपी के दरवाजे पर, बीजेपी नेताओं के दरवाजे पर। सबसे पहले भूपेंद्र यादव जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके दरवाजे पर पहुंचते हैं और उसके बाद अभी ये खबर निकल करके सामने आई है कि शताब्दी रॉय के घर पर वो पहुंचे हैं। और यहां पर महत्वपूर्ण चीज ये है कि जिन बीजेपी नेताओं के पास टीएमसी के 20 सांसद पहुंचे हैं, वहां मुख्यमंत्री शुभेंदु भी गए हैं, यानी कि शुभेंदु अधिकारी भी वहां पर मौजूद हुए हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। बंगाल के मुख्यमंत्री 20 सांसदों से मिल रहे टीएमसी के, इन्हें साफ तौर पर बागी सांसद के तौर पर जो है देखा जा रहा है कि इन्होंने टीएमसी के साथ बगावत कर दी है। सीधे आप हेडलाइन अपनी स्क्रीन पर देखिए कि टूट गई टीएमसी, काकोली घोष का बड़ा दावा। करीब 20 सांसदों के साथ एनडीए को समर्थन देने के लिए ओम बिरला को भेजा पत्र, यानी कि काकोली घोष टीएमसी की वरिष्ठ नेता साफ तौर पर यह दावा कर रही हैं कि ये केवल खबर नहीं है कि भाई 20 सांसद चले गए। 20 सांसद जो है एनडीए को समर्थन देने के लिए ओम बिरला, संसद के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उन्होंने पत्र लिख दिया है एनडीए को समर्थन देने के लिए। साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि इन्होंने पूरी तरीके से ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी से बगावत कर दी है। क्या कुछ चल रहा है? अच्छा, मैंने यहां पर सबसे महत्वपूर्ण चीज का जिक्र किया, 362 वाला प्लान। कौन सा है ये 362 वाला प्लान और क्या कुछ चल रहा है? 362 का गणित मैं आपको शुरू से समझाती हूं। 362 कहां से आया? लोकसभा में 543 सीटें हैं। अच्छा, ये संसद का ही गणित है जो खेल चल रहा है ये। और आप ये भी देखिए कि टीएमसी के सांसद ही जा रहे हैं जो बागी होकर के जा रहे हैं और सांसदों के साथ ही बड़ा गणित लगाया जा रहा है। लोकसभा में 543 सीटें, 543 सीटों में हम 2/3 कर देते हैं। 2/3 कितना हुआ? 362। 362 कौन सा प्लान है ये जो बीजेपी के लिए कारगर करेगा? और राजनीतिक विश्लेषक इसका जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी उसमें पूरी तरीके से लीन है। वो इस समय सामान्य मत नहीं चाहती है या सामान्य बहुमत नहीं चाहती है, ताकतवर बहुमत चाहती है। कौन सा ताकतवर? 362 का ये गणित है कि जब भी लोकसभा में खड़े होकर किसी भी विधेयक को पास कराना होता है तो उस समय 2/3 बहुमत उनको चाहिए होता है, उस पार्टी को या उस सत्ता को चाहिए होता है जो उसको पास कराना चाहते हैं। पर इससे पहले की क्या खबर थी? इससे पहले इन 12 सालों में, प्रधानमंत्री मोदी जी के 12 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई विधेयक लटका रह गया क्योंकि उसे 2/3 बहुमत नहीं मिला। कौन सा विधेयक था वो? 131वां विधेयक संशोधन, यहां पर बिल में यहां पर बता दूं कि 131वां संवैधानिक संशोधन बिल जो लटक गया बीच में और बीजेपी को वो बड़ी कसक लगी कि काश शायद, ये राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि काश शायद हमारे पास और सांसद होते तो हम इस विधेयक को पास करा लेते। उसमें क्या था? उसमें ये था, आपको याद होगा, बहुत भली बात याद होगा जो हमारी पिछली वीडियोस देख रहे हैं, कि महिला आरक्षित सीटें लोकसभा में जो है तय होती। अब आप कहेंगे इसमें क्या बुराई है, क्यों लटक गया ये, विपक्ष ने क्यों साथ नहीं दिया और क्यों बीजेपी को पूरा बहुमत नहीं मिला? इसलिए नहीं मिला क्योंकि विपक्ष ने ये कहा कि महिलाओं को आरक्षण देना, जो 33% की बात जो है पार्टी कह रही है या सत्ताधारी पार्टी बीजेपी कह रही है,
हमें उससे कुरेज नहीं है, हमें परिसीमन से कुरेज है। आप कहेंगे कि परिसीमन में क्या होगा? परिसीमन में बीजेपी इसी 131वें संशोधन संवैधानिक बिल में यह चाहती थी कि सीटें तो बढ़े, जो महिलाओं को 33% जो सीटें मिले उनमें सीटें भी बढ़े, यानी कि कितनी 543 सीटें अभी वर्तमान में, तो 850 वो चाहते थे। 543 कहूं या फिर मैं ये कहूं कि 550 सारी सीटों को मिला करके, पर जो परिसीमन के आधार पर वो अपना जो विधेयक लाए थे उसके आधार पर वो लोकसभा की सीटें बढ़ाना चाहते थे कि भाई हम इसमें महिलाओं को आरक्षण देंगे 33%, इसीलिए हम जो है लोकसभा की सीटें बढ़ा रहे हैं। तो आप कहेंगे कि जब महिलाओं को 33% जो है आरक्षण मिल रहा है तो विपक्ष क्यों कुरेज कर रहा है, और जब लोकसभा सीटें बढ़ रही हैं तो उनको क्या दिक्कत है? यही तो सारा खेल है। 2011 के सेंसस के अनुसार जो है उन्होंने जो है लोकसभा का दायरा बढ़ाने की बात की। आप कहेंगे कि 2011 का सेंसस क्या कहता है? वो ये कहता है कि जिस भी राज्य में आबादी बढ़ी है वहां पर सीटें बढ़ाई जाएंगी उसी अनुसार से। और दक्षिण भारत में विपक्ष मजबूत है, पर दक्षिण भारत में आबादी नहीं बढ़ती है। जिस तरह के गणित निकल करके सामने आते हैं कि दक्षिण भारत जो जहां पर विपक्ष काफी मजबूत है तो वहां पर आबादी कुछ खास नहीं बढ़ती है, और खास करके जहां पर बीजेपी मजबूत है आबादी जनसंख्या जो है बढ़ती जा रही है। तो विपक्ष का यही कहना था कि बीजेपी अपने फायदे के लिए विधेयक ला रही है और उसको पास कराने के तहत वो आगे भविष्य में खेल करना चाहती है, बड़ा खेल करना चाहती है। अच्छा, यहीं पर सारी चीजें आकर के अटक गई कि बीजेपी के लिए पहली बार ऐसा हुआ, उनको ऐसा कन्फ्रंट करना पड़ा कि अपना विधेयक लेकर के वापस जाना पड़ा, सत्ताधारी पार्टी को वापस विधेयक लेकर के जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि सांसदों की कमी थी, 2/3 सांसद जो है लोकसभा में चाहिए थे। अब यहां पर राजनीतिक विश्लेषक ये कयास लगा रहे हैं कि बीजेपी केवल सरकार नहीं चलाना चाहती है बंगाल में, उसके साथ साथ वो और भी गणित लगा रही है सांसदों का, और इसीलिए ये इतने सारे सांसद चुनावी नतीजों के बाद, विधायक तो गए ही गए, ये सांसद भी जा रहे हैं। और बागी विधायकों का देखिए, आप सोचिए कि जिस समय मैं आपसे बात कर रही हूं उस समय जो है बीजेपी नेता के घर पर शुभेंदु अधिकारी टीएमसी के सांसदों से मीटिंग कर रहे हैं। अपने आप में ये बड़ी खबर है कि एक तरफ वो इंडिया गठबंधन से बैठक कर रही थी ममता बनर्जी, वहीं उनके सांसद बागी हो गए। अच्छा, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि अब इसके बाद होगा क्या, और विपक्षी नेताओं की क्या प्रतिक्रिया निकल करके सामने आ रही है इन नेताओं को जाने को लेकर के। सिलसिले जिस तरीके से लगातार नेताओं के चल रहे हैं, विधायकों के चल रहे हैं, सांसदों के चल रहे हैं, पार्टी को छोड़ करके बागी तेवर दिखाना, इस पर विपक्ष की टिप्पणी क्या आ रही है? विपक्ष के एक नेता जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कहते हैं, संजय राउत, उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जो किसी ने नहीं सोचा होगा कि इन तमाम पार्टियों को कांग्रेस में विलय कर लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से दल बदलते नेताओं को देख रही है, विभाजन को देख रही है, तो कहीं ना कहीं वो अपना फायदा ढूंढ लेती है। अच्छा, यहां पर उनका बयान क्या है, मैं सीधे आपको बयान सुना देती हूं। देखिए जरा आप अपनी स्क्रीन पर, इंडिया टुडे टीवी से बातचीत करते हुए राज्यसभा सांसद ने यह कहा कि कांग्रेस के सभी अलग हुए गुटों से पार्टी में वापस विलय करने की अपील की। यह तर्क देते हुए कहा कि यदि विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व का विरोध करना चाहता है तो यह समय की आवश्यकता है। उन्होंने कहा टीएमसी, एनसीपी और कांग्रेस से अलग हुए अन्य गुटों को अपनी मूल पार्टी में विलय कर लेना चाहिए। यानी कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो पार्टियां कांग्रेस से निकली, टीएमसी, एनसीपी और कांग्रेस में उनको शामिल हो जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से विभाजन चल रहा है, यानी कि वो विलय की बात कर रहे हैं कि ममता बनर्जी को कांग्रेस में आ जाना चाहिए और एकजुट होकर के लड़ना चाहिए। क्या इसके बाद टीएमसी और कांग्रेस कुछ बड़ा फैसला करने वाले हैं? क्योंकि 28 सांसदों में से 20 सांसद बागी हैं, 2/3 बहुमत उनके पास है। दल बदल अगर वो कर भी रहे हैं तो उसके बाद कानून भी लागू नहीं होगा उन पर। दल बदल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि 2/3 बहुमत चाहिए, और दल बदल करने के लिए इतना काफी है क्योंकि वो अपना नेता लोकसभा में बदल रहे हैं। वो चाहते हैं कि अभिषेक बनर्जी हो ही ना उनके नेता हो काकोली घोष, जो लगातार नाराज है पार्टी से कि भाई मैं रहनी चाहिए पद पर, मैं इतनी वरिष्ठ नेता हूं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है, और इन्हीं चीजों को लेकर के कलह बढ़ती जा रही है। और इसके बाद ये भी महत्वपूर्ण है कि इस कलह का
क्या फायदा उठा करके सत्ताधारी पार्टी अपने गणित को बिल्कुल फिट कर लेगी? जो 362 वाली बात मैं कह रही हूं अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या कुछ चल रहा है? अच्छा, यहां पर कुछ नेताओं के नाम सामने आए हैं जो बागी सांसद है, क्योंकि खबर अभी तक लगातार चल रही है, पर स्क्रीन पर ऑन स्क्रीन जो है बातें घूम रही हैं, कहां जाएंगे, किन से बातचीत करेंगे। अभी भी मीटिंग हो रही है टीएमसी के बागी सांसदों की, ममता बनर्जी क्या कुछ करने वाली हैं। तो इन नामों को जरा आप ध्यान से देखिए, कौन कौन से बागी सांसद हैं। शताब्दी रॉय, काकोली घोष, अबू ताहिर, खलीलुर रहमान, असित मल, अरूप चक्रवर्ती, कालीपद सोरेन, जगदीश बसुनिया, प्रसून बनर्जी, शर्मिला सरकार। ये सारे नाम वो हैं जो इस समय ममता बनर्जी को जो है सामने से बागी तेवर दिखा रहे हैं। और भी है, ये तो कुछ नाम जो सामने आए हैं, वो नाम भी है जो 20 सांसद हैं। आप ये सोचिए कि अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है। अब इंडिया गठबंधन इस पर क्या बड़ा फैसला लेगा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज की बैठक में इंडिया गठबंधन ने कई बड़े फैसले लिए। उन्होंने कहा कि सीजेआई को हम पत्र लिखेंगे। अभी तक आपने देखा कि चुनावों में गड़बड़ी को लेकर के आरोप लगाता था विपक्ष, तो सीधे कहां जाता था, कहां गया था? विपक्ष के कुछ नेता चुनाव आयोग पहुंचे थे, पर अब तो सीजेआई के पास पहुंच रहे हैं। आप सोचिए कि महामहिम के पास पहुंच रहे हैं और उनसे ये चुनावों में गड़बड़ी को लेकर, एसआईआर को लेकर सवाल उठाने वाले हैं, और यहां पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर के भी सवाल उठाने वाले हैं। मतलब कई मुद्दों पर बातचीत हुई है जो जनता के बीच में उठ रहे हैं। तो क्या इंडिया गठबंधन मजबूत जिस तरीके से दिखाई दे रहा है, उस तरीके से टूट फूट की राजनीति भी चल रही है? क्योंकि टाइमिंग बहुत मैटर करता है। जिस समय ये सारी चीजें हो रही हैं, आप सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी आती है, ये कैसा इत्तेफाक है कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन की बैठक में आती है और सांसद वहां चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे ममता बनर्जी ने अभी तक हाथ पकड़ा हुआ था, वो घर से बाहर निकली तो सांसद हाथ छोड़ा करके भाग गए। कुछ इस तरह की तस्वीरें दिखी। तो ये वाकई जो ममता बनर्जी कह रही कि मेरी पार्टी को तोड़ा जा रहा है, रणनीति के तहत बीजेपी तोड़ रही है, कई बार उन्होंने आरोप लगाए हैं। तो क्या ये संसद के गणित को देख करके ध्यान में सारी चीजें रखी जा रही है? अच्छा, ये कयास लगाए जा सकते हैं, पर इसके बाद अब और कौन सी बड़ी अपडेट टीएमसी को लेकर के सामने आने वाली है? क्योंकि 58 विधायकों का बागी होना, उसके बाद 20 सांसदों का और बागी होना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कि 20 सांसद क्यों कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जब हम लोकसभा के नतीजे देखते हैं तो हम सोचते हैं किस पर कितने सांसद हुए। एक एक सांसदों की भी गिनती होती है कि भाई इस पार्टी को, फलाना पार्टी को इतने जो है सांसद मिले, इस पार्टी को इतनी सीटों से जीत मिली। अब 20 सांसद, अगर ये काकोली घोष का बयान सही माने तो 20 सांसद सीधे बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये अपने आप में कितना बड़ा चिंतन का जो है विषय ममता बनर्जी के लिए है। क्या वाकई वो संजय राउत की बात को ध्यान में रखते हुए कुछ करना चाहती हैं? क्योंकि अगर टीएमसी की इस हालत के बाद ममता बनर्जी विलय करने वाली है कांग्रेस में, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर होगी, बहुत महत्वपूर्ण खबर होगी। पर ये केवल कयास है जो लगातार चर्चाओं में बने हुए। मैं लगातार आपको अपडेट और भी देती रहूंगी, बंगाल से लेकर के बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, हर राज्य की अपडेट और दक्षिण भारत की भी अपडेट लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।